रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिल्कुल नेक टू नेक लड़ाई है। तो महागठबंधन के पक्ष में 60 से 65 हज़ार वोट जो है ये माना जा रहा है कि महागठबंधन का है। और अभी भीड़ की बात करें तो भीड़ तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। खेसारी लाल यादव में काफ़ी भीड़ जुट रही है कि भीड़ में कम उम्र वाला 18 से कम उम्र वाला की ज़्यादा भीड़ हो रही है। अनुभवी बुजुर्ग और उनका भी भीड़ लाना जरूरी है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पहले चरण का मतदान कुछ ही घंटों में होने वाला है। हम इस समय मौजूद है सारण जिले में। सारण जिले में जो 10 विधानसभा सीटें, उनका एक एक सीटों का इतिहास जानते हैं। किसके पक्ष में पल्ला भारी लग रहा है, यहाँ हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार जिले के मौजूद हैं। उनके निगाहों से जानना चाहते हैं कि आखिर जो 10 विधानसभा सीटें उनमें किसके पक्ष में पल्ला भारी चल रहा है और जनता का क्या मूड चल रहा है। शशि जी, आप ये बताइए कि जो आप सोनपुर और गरखा जो है विधानसभा, उसमें क्या देख रहे हैं, मतदाताओं का रुझान किस तरफ देख रहे हैं? जो पिछला चुनाव देखा जाए और वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक गरखा का सवाल है तो गरखा में जातीय समीकरण कोई माने नहीं रखता, क्योंकि वह रिजर्व सीट है। तो सब मतदाताओं को चाहे जिस भी दल के होंगे उनको वोट देना होगा, क्योंकि वह सुरक्षित सीट हो गया है। तो निश्चित तौर पे वहाँ का महागठबंधन जो है वो थोड़ा, चूँकि सिटिंग विधायक भी वहाँ के हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके पक्ष में ऐसा ये लग रहा है अभी। लेकिन अभी चुनाव में 50 घंटे बाकी हैं। आप उस अंतिम दौर में क्या होता है यह देखना होगा। और सोनपुर की बात करें तो इस बार वहाँ एनडीए मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वहाँ से पूर्व विधायक विनय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। और जो पहले एनडीए के वोटर थे वो थोड़ा बहुत नाराज़गी उनके अंदर थी, लेकिन फिर से वो लोग एक धारा में जुटने की कोशिश किए हैं। और वहाँ भी लड़ाई है, क्योंकि आरजेडी अब जिला में जहाँ भी है वहाँ आरजेडी से ही और बीजेपी के बीच लड़ाई है, या महागठबंधन और एनडीए की लड़ाई है। अच्छा, गरखा में देखा जाए तो गरखा में लोजपा के खाते में सीट गई है और चिराग पासवान अपने भांजे को उतारा है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? पवन सिंह भी आके, तमाम स्टार प्रचारक योगी भी आके प्रचार कर रहे हैं उस सीट पर। फिलहाल देखिए, वहाँ तो स्थिति हमने कहा ना कि वहाँ पे लोजपा या जो भी कैंडिडेट हैं, वोट तो निश्चित तौर पे एनडीए का भी वहाँ पे मिलेगा, लेकिन लड़ाई जो होगी वो आरजेडी से ही वहाँ एनडीए लड़ रही है। एज किसको देख रहे हैं दोनों सीटों पर? क्या पूछ रहे हैं? एज किसका पल्ला भारी देख रहे हैं आप? देखिए भैया, पलरा भारी अभी आप जो पूछ रहे हैं, पलरा भारी अभी नहीं बताया जाए, क्योंकि 50 घंटा अभी बाकी है। 50 घंटा में किसकी पलरा भारी हो जाएगी और किसकी पलरा कम हो जाएगी, ये कन पाना बड़ी मुश्किल है। मतलब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नजर नहीं आ रही। बिल्कुल नेक टू नेक लड़ाई है दोनों सीटों पर माना। बिल्कुल। राकेश जी, ये बताइए कि आप बनियापुर तरैया सीट के बारे में क्या कहेंगे? दोनों सीटें बड़ा महत्वपूर्ण सीटें हैं और राजपूत का भी वर्चस्व इस सीट पर नज़र आता है, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों तरैया तो राजपूत का चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, जबकि परिसीमन के बाद बनियापुर राजपूत बहुल क्षेत्र हो गया है। परिसीमन बदलने के पहले की तस्वीर देखें तो बनियापुर की सबसे पहले हम आपको बात समझा दें। बनियापुर मसरख 2 प्रखंड मिलकर बना है। प्रभुनाथ सिंह का परिवार वहाँ चुनाव लड़ता है। जब से बनियापुर का परिसीमन हुआ है, उनके छोटे भाई केदारनाथ सिंह राजद के टिकट पे वहाँ से लगातार विधायक रहे हैं। जदयू से भी जीत चुके हो पहले? एक बार जदयू से जीते थे, 4थी बार, अब 5वीं बार वो मैदान में। तो बड़ा मजबूत उनका आधार है, लेकिन उनका जनाधार जो है ये खिसक रहा है। पूछे क्यों? तो 20 वर्षों तक आप राजद के साथ थे। एकाएक चुनाव नॉमिनेशन के दिन जो है भाजपा का सिंबल, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष है। अब भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष है, अब इसका क्या खामियाजा प्रभुनाथ सिंह के परिवार को भुगतना पड़ेगा, ये तो अब चुनाव के बाद पता चलेगा। दूसरा प्रत्याशी जो तारकेश्वर सिंह की पत्नी है, तारकेश्वर सिंह भी मजबूत
चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं। उनकी भाभी हैं। हाँ, अब वहाँ से उनकी भावे हैं। तो ये भी नहीं है कि राजद उनको पहली बार टिकट दिया है। जब अशोक सिंह की हत्या हुई थी तभी राजद उनको टिकट दिया था, लेकिन मशरक और के लोगों ने उनको एकदम नाकार दिया था। लेकिन इस बार चूँकि तारकेश्वर सिंह उनके साथ है, उस समय तारकेश्वर सिंह उनका विरोध किए थे, तो तारकेश्वर सिंह जब लोजपा से पिछले बार चुनाव लड़े थे तो उनको 33,000 वोट आया था, लगभग 34,000, और वीरेंद्र ओझा लड़े थे तो उनको 39,000 वोट आया था। तो वीरेंद्र ओझा इस बार मैदान में नहीं है। तो महागठबंधन के पक्ष में 60 से 65,000 वोट जो है ये माना जा रहा है कि महागठबंधन का है। अब 3,54,000 में अगर 1,60,000 वोट भी पोल हो जाता है तो 60-65,000 हमारा जो अनुमान व्यक्तिगत है, ये कोई आंकड़ा नहीं है और इस पर कोई टिप्पणी भी लोग ना करें। हमारा जो व्यक्तिगत अनुमान है उसमें यह है कि महागठबंधन यहाँ 65,000 वोट लेके वो फिक्स है, जबकि इसके अतिरिक्त 1 लाख और वोट है। अब वो 1 लाख वोट जहाँ पड़ेंगे वही चुनाव परिणाम प्रभावित करेगा। ठीक है, लड़ाई वहाँ कांटे की है। अब आपको हम तरैया का बता देते हैं। जनक सिंह वहाँ विधायक रह चुके हैं। पिछले बार उस राजद के सीट से जो है सिपाहीलाल महतो मैदान में थे। इस बार सिपाहीलाल महतो नहीं है, शैलेंद्र प्रताप सिंह को राजद ने टिकट बनाया। मतलब वहाँ भी राजपूत से राजपूत की लड़ाई हो गई है। एक निर्दलीय प्रत्याशी है, बहुत ज़्यादा औकात उसको नहीं बताया जाएगा। जातीय हिसाब किताब में चूँकि वो लालू यादव को भी गाली दे चुका है, राजद से इसके पूर्व के चुनाव में निकाला भी जा चुका है। तो राजद के कार्यकर्ताओं की सहानुभूति उसके पक्ष में बहुत ज़्यादा होगी, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। शेष जो राजद हैं, जो राजद के नेता हैं, वो इनके साथ हैं, जबकि भाजपा और संगठन जनक सिंह के साथ। तो एक बात तय है आलोक जी, वहाँ पे जो है लड़ाई बहुत कांटे की होने वाली है और तरैया और बनियापुर के बारे में किसी को जीतना और किसी को हारना कहना अभी जल्दीबाजी होगी। संजय जी, आप भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे छपरा और एकमा का क्या आप चुनावी समीकरण देख रहे हैं? क्या मतदाता का रुझान, जो बातचीत आपकी होती है, किस तरह से देख रहे हैं छपरा और एकमा का? देखिए, छपरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो छपरा में जो स्थिति है फिलहाल महागठबंधन से राजद से शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव खड़े हैं। उसके बाद भाजपा से यानी कि एनडीए प्रत्याशी के रूप में छोटी कुमारी खड़ी हैं, और तीसरे जो इस छपरा के विधानसभा चुनाव के त्रिकोणीय कर चुकी हैं वो है राखी गुप्ता है। तो तीनों में ये त्रिकोणीय यहाँ मुकाबला है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और अभी भीड़ की बात करें तो भीड़ तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। खेसारी लाल यादव में काफ़ी भीड़ जुट रही है। और वर्क की बात करें तो पिछले 6 महीने से राखी गुप्ता आम लोगों के लिए वर्क कर रही हैं। वो परिस्थितियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे जो है उनका जो है वोट बैंक बनता जा रहा है। और अब तीसरी बात करें छोटी कुमारी का, तो छोटी कुमारी चूँकि एनडीए के प्रत्याशी हैं तो उनका जो है हर संभव जो है ये देखा रहा है कि एनडीए का प्रत्याशियों का, एनडीए का जो वोटर है उनका झुकाव बढ़ते जा रहा है। तो ये तीनों तरफ से ये कहा जाएगा त्रिकोणीय मुकाबला है। एकमा की अगर बात करें तो क्या देखते हैं? एकमा में आप आइए तो एकमा में सिटिंग कैंडिडेट श्रीकांत यादव हैं। श्रीकांत यादव हैं और फिर एक पूर्व विधायक श्रीकांत यादव आरजेडी से हैं। पूर्व विधायक जो है वो मनोरंजन सिंह और धूमल सिंह, वो भी जदयू से है। इस बार जदयू ने उनको टिकट दिया है। और इन दोनों के बीच में अगर कहीं कुछ थोड़ा सा लड़ाई इन दोनों के बीच में है, लेकिन अगर थोड़ा सा देव कुमार सिंह जो कि जनसुराज से खड़े हैं, उनकी वोट जो है राजपूत वर्ग में उनकी पैठ है, तो इसलिए राजपूत वोटर जिधर जाएंगे तो हार जीत उधर तय हो जाएगी। राजपूत वोटर पर यह डिपेंड करता है कि हार जीत किस पर होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको ये ध्यान देना होगा कि राजपूत वोट बंटते हैं कि नहीं बंटते हैं। अगर राजपूत वोट बंटेंगे तो अब तो वहाँ पर एकमा का चुनाव जो है बहुत कुछ अंतर हो सकता है। मतलब दोनों सीटों पे आप पलड़ा भारी किसकी तरफ देख रहे हैं? अभी की स्थिति में तो पलड़ा भारी ये नहीं कहा जा, चूँकि अभी 52-50 घंटे बाकी हैं, तो इसमें कैसे क्लियर किया जा सकता है, चूँकि बहुत बड़ी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। कल तक जो स्थिति थी कि जाति विशेष के लोग स्कैटर्ड हो रहे थे, अब धीरे धीरे लोग संगठित होने लगे हैं। प्लस प्रधानमंत्री की अपील और अन्य लोग जो बाहर से आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के स्टार्स आ रहे हैं या बहुत लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता, तो उनकी अपील का भी असर हो रहा है।
खेसारी का एक फैन फॉलोइंग है इसके पीछे। हाँ, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि खेसारी आप जहाँ जा रहे हैं तभी आप देख रहे हैं कि हज़ारों की भीड़ लग जाए, सेल्फी लेने के लिए भीड़ हो जाए। लेकिन ये देखना होगा कि खेसारी की भीड़ में कम उम्र वाला, 18 से कम उम्र वाला की ज़्यादा भीड़ हो रही है। अनुभवी बुजुर्ग और उनका भी भीड़ लाना ज़रूरी है। तो भीड़ वोटर में तब्दील नहीं होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी को स्थिति में तो एक मतलब एक नंबर में उन्हीं की स्थिति बन रही छपरा में। तोमर जी बताइए कि आप ये बताइए कि मांझी और मरोड़ा में आप किस तरह से देखते हैं और जनता का क्या रुझान चल रहा है, और जो पिछला इतिहास है और अभी जो चल रहा है क्या कहेंगे? नहीं, मांझी को देखें तो मांझी भी एक तरह से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सीट बना हुआ था। कॉन्फ्लिक्ट सीट इसलिए मांझी बना हुआ था कि वहाँ से भाजपा की तरफ से राणा प्रताप डब्लू तैयारी कर रहे थे, लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। बीच में सारण का एक मजबूत राजनीति परिदृश्य वाला, पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला एक परिवार है, प्रभुनाथ सिंह उर्फ नेताजी का। उनके पुत्र को वहाँ से टिकट मिला जदयू की तरफ से, तो निश्चित तौर पे वहाँ की लड़ाई काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड हो गई थी शुरू में। तिनकोणिया एक तरह से लड़ाई मानी जा रही थी। सत्येंद्र यहाँ निवर्तमान विधायक थे, डब्लू कई सालों से मेहनत कर रहे थे। पिछला 2 या 3 चुनाव वो लड़ चुके हैं, निर्दलीय ही 2 या 3 चुनाव लड़ चुके हैं। एक अच्छा राजनीतिक रसूख रखने वाला परिवार से रणधीर सिंह वहाँ से नॉमिनेशन कराया और पार्टी भी उनके साथ हो गई जदयू से। तो लड़ाई काफ़ी इंटरेस्टेड थी वहाँ। लेकिन बीते दिन के साथ 2 धाराओं की लड़ाई होती जा रही है। जैसे और जगहों पे हो रहा है महागठबंधन बनाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसी तरह की लड़ाई है और वहाँ भी अंतिम लड़ाई वहीं हो रही है। नहीं, मरोड़ा तो गजब हुआ। वहाँ तो एक तरह से कहें जो प्रत्याशी थे पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जितेंद्र राय, उनको तो वाक ओवर एक तरह से हम लोग मान रहे थे कि वाक ओवर मिल गया। हालांकि एनडीए का कैंडिडेट का नॉमिनेशन ही एनडीए के वो एनडीए में आपसे सीट बंटवारा में एलजेपी को सीट चला गया था। एलजेपी ने कोई बाहर सीमा सिंह है, एक्ट्रेस हैं, तो उनको दिया हुआ कि नॉमिनेशन कराई। नॉमिनेशन के अगले दिन उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। तो एक तरह से वाक ओवर हो गया। मतलब कह सकते हैं कि एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ जितेंद्र राय वहाँ बच गए थे। लेकिन कहानी जनसुराज भी वहाँ पे कुछ उपस्थिति दर्ज कर, वो जनसुराज तो सब जगह है। जनसुराज अभय कुमार सिंह जदयू भाजपा से भी बिलोंग करते थे पूर्व में। हाँ, नहीं वो ठीक है, लेकिन जनसुराज सभी जगहों पे अपना अटेंडेंस दे रहा है इस चुनाव में। सिर्फ उसका अटेंडेंस है, अगले चुनाव में क्या करता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कह सकते हैं, लेकिन अटेंडेंस है, उसकी मौजूदगी रहेगी प्रत्येक सीट पे। तो जब एनडीए ने दोबारा से एक निर्दलीय अंकित कुमार सिंह को समर्थन कर दिया तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया। लेकिन फिर भी वहाँ अभी देखा जाए, पलड़े की बात किया जाए तो जितेंद्र राय का पल्ला भारी है वहाँ। विपिन जी, अमनौर और परसा के बारे में क्या कहेंगे? जो 2 विधानसभा सीटें अमनौर और परसा जो अभी घूम रहे क्षेत्र में, क्या कहेंगे? जनता का क्या मूड देख रहे हैं? देखिए, अमनौर की स्थिति है कि कृष्ण कुमार मंटू मंत्री थे, अभी विधायक भी थे, इस बार भाजपा से मैदान में है। लेकिन वहाँ लोगों का मानना है कि इनके द्वारा क्षेत्र में कोई काम नहीं किया गया है, जिसको लेकर नाराज़गी है। आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है और देखना है कि अब वोट में कितना तब्दील हो पाता है। अब वहाँ की जनता वहाँ के काम के ऊपर निर्भर है, मंटू सिंह के, और मोदी की तरफ जाती है कि तेजस्वी की तरफ जाती है। सुनील राय जिलाध्यक्ष वहाँ से चुनाव लड़ रहे राजद से। पिछली बार भी लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे। वो एक बार भरोसा दिया था लोगों ने मंटू सिंह पर, लेकिन इस बार मंटू सिंह के क्रियाकलाप को लेकर काफ़ी नाराज़गी है वहाँ पर। वो नाराज़गी क्या दर्शाता है अब चुनाव में, वो तो आने वाले 14 तारीख को पता चलेगा। परसा में जो है कि दरोगा राय की भतीजी पोती चुनाव लड़ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, परसा में छोटे लाल राय जो राजद के उम्मीदवार थे वो जदयू से लड़ रहे हैं। छोटे लाल राय आरजेडी में थे, वहाँ से विधायक भी थे। इस बार वो जदयू में आ गए हैं और परसा सीट उनको मिला, जबकि वो चंद्रिका राय के परिवार का सीट था, वहाँ उनको मिलना चाहिए। इस बार चंद्रिका राय के बड़े भाई की बेटी को आरजेडी ने अपना टिकट दिया है, सिंबल दिया है। वर्तमान में उस क्षेत्र में उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। उनके पिताजी की पहचान थी, उनके दादाजी की पहचान थी, उनके चाचा जी की पहचान थी, लेकिन अब उनकी पहचान नहीं है। और जदयू से जो आए हैं वो भी आरजेडी से होके आए हैं। अब पब्लिक किस पे अपना भरोसा जता रही है
वहाँ की जनता को तय करना है एनडीए की तरफ या महागठबंधन की तरफ। टक्कर है कि नहीं है? टक्कर है, दोनों सीटों पर टक्कर दोनों में टक्कर है। देख सकते हैं कि 10 विधानसभा सीटें सारण की, जो अगर सभी पत्रकारों की राय का निचोड़ लिया जाए तो कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर पूरी तरह से आराम से कोई लड़ाई नजर आई। लेकिन एक सीट पत्रकारों ने बताया कि जो मरौड़ा सीट है जितेंद्र राय जिस पर है, जहां पर एनडीए का प्रत्याशी था लेकिन उसका नामांकन रद्द हो गया, जिसकी वजह से वो एक तरह से वॉकओवर हो गया। हालांकि नतीजे क्या आएंगे, 6 को मतदान होना है, 14 को मतगणना होनी है, उसी के बाद सब कुछ क्लियर हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आलोक कुमार जायसवाल।